Hey YouTube, thanks for visiting. Hope all you are doing well. So in this video, we are going to discuss a topic, an experience of myself. That is one of my exam experience, which is not related to the CSR net exam or any these types of exam, higher math exams. Okay. So those who are not interested to watch this video, then you can skip this video. But if you can interested, then you can watch this video because this is one of my experience in the exam. And one more thing is that the student of mathematics, that is the student who are actually from mathematics background, are also can give the exams. Okay, so that's why I give the exam, and I share here my experience about the exam. Okay, सो आई थिंक थंबनेल एंड जो है टाइटल देखकर आपको पता चल गया कि मैं कौन सा एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, या तो मैं जो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो है आईबी का। ठीक है, दैट इज़ द इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2023 का जो वैकेंसी आया था, 797 आई थिंक वैकेंसी था, एंड वहाँ पे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो मेरे को पता नहीं था इसके एग्ज़ाम के बारे में, तो मैंने एकदम लास्ट तक जो है एग्ज़ाम का फॉर्म जो है फिलअप किया, एंड वहाँ पर साफ साफ लिखा था कि बैचलर इन साइंस, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड भी था, एंड बैचलर इन साइंस। ठीक है, विथ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बहुत कुछ सब्जेक्ट्स था, और कुछ भी सब्जेक्ट मतलब और एक दो सब्जेक्ट्स भी था। ठीक है, तो बात ये है कि इसके और कुछ मतलब जो सिलेबस ये वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है, एंड जब यूट्यूब में सर्च कर गया तो मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड का भी आप देख सकते हो, मतलब बेसिक साइंस का ना ये सब जो एग्जाम्स है ऐसे, मतलब बेसिक साइंस होता है कुछ कुछ एग्जाम्स में, बट इसके रिलेटेड एग्जाम्स मतलब इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि बेसिक साइंस वालों को हर बार मतलब अंडररेटेड कर दिया जाता है। ये जो एग्जाम्स वगैरह होता है सभी के सभी जगह में बात कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पर। ठीक है, जो डीआरडीओ का सेट टर्म एग्जाम होता है वहाँ पर भी दे सकते हैं, बट वहाँ पे आप देखोगे तो मतलब बेसिक साइंस के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, जो है सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होता है उसके मतलब रिगार्डिंग सब कुछ तैयारी भी कर सकते हैं, जो कोर्स लॉन्च करते हैं वो सब इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग। मेन मुद्दे में आते हैं जो कि था जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2023 का एग्जाम। तो वहाँ पर साफ साफ लिखा था कि बैचलर ऑफ साइंस स्टूडेंट वालों ने भी वो एग्जाम्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, एंड और एक चीज़ बोला था कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, एंड 25 मार्क्स आएगा क्या, जनरल मेंटल एबिलिटी, एंड 75 रिमेनिंग जो मार्क्स आएगा वो आएगा सब्जेक्ट से। सिर्फ लिखा था सब्जेक्ट से, तो आप फास्ट क्या समझोगे, जो जिनका जिनका डिफरेंट सब्जेक्ट से वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दी गई है कि बैचलर ऑफ साइंस विथ दिस सब्जेक्ट, तो ये मेंशन किया था। एंड कुछ भी नहीं बोला था कि मैथमेटिक्स वालों ने इस एग्ज़ाम्स को नहीं दे सकते। तो मैंने वो बाद में बताता हूँ कि क्यों ये बोल रहा हूँ मैं। तो देखो, मैंने जब एग्ज़ाम देने के लिए गया 22 जुलाई को था एग्ज़ाम मेरा। ठीक है, तो 23 जुलाई को मतलब 4 बज के जब सुबह में 4 बजा था, आई थिंक 3 में ही मेरा जो है नींद उड़ गया था। तो 4 से मैं मतलब निकला। ठीक है, होम से, मेरा जो होम है वहाँ से, एंड एग्ज़ाम्स था 7 में, रिपोर्टिंग था मतलब 7 AM में, एंड मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर है लगभग 70 किलोमीटर दूर है। तो मैंने 70 to 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो मैंने उठा, एंड देन 4:30 या फिर 4:45 बजे का ट्रेन पकड़ा, देन वहाँ से और एक ट्रेन पकड़ा, देन वहाँ से बस लिया, देन वहाँ से थोड़ा पैदल। ठीक है, तो फोर्थ मेरे को जो है वे ऑफ जो है मतलब पहुँचने के लिए फोर्थ तरीका का जो है क्या बोलूँ मैं, यूज़ करना पड़ा। ठीक है, तो 2 ट्रेन, 1 बस एंड थोड़ा पैदल, तो ये था। देन मैंने पहुंचा एग्ज़ाम सेंटर में गया। ठीक है, तो 7 बजे मैंने पहुंच गया था टाइम में। तो मेरा एक डाउट था कि टाइम में जा पाऊंगा ये नहीं, क्योंकि सुबह में ना सिटी में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब हमारा कोलकाता में पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो ऑफिस टाइम नहीं होता है। मेरा सेंटर था कोलकाता सेक्टर 5 में, TCS गीता वेतन, आप सभी लोग जानते हो, मतलब जो बंगाल से है, एंड बहुत सारा दूसरा जो स्टेट्स का भी एग्जाम्स का सेंटर यहाँ पर आता है, जैसे कि SSC। ठीक है, तो वो सब स्किप करो। देन मैंने जब मतलब हॉल में गया तो मैंने कुछ पता नहीं था कि कैसा क्वेश्चन आएगा। जस्ट मेरे को ये पता था कि 25 का जनरल एप्टीट्यूड आएगा एंड 75 का सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि CSR का प्रिपरेशन है तो चलो दे देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो गया मैंने, जब क्वेश्चन आया तो फास्ट मैंने जो 25 जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन था वो किया। मतलब मैंने आई थिंक 19 या फिर 20 क्वेश्चन का आंसर किया आउट ऑफ 25।
एंड देन मैंने गया दूसरा सेक्शन में जहाँ था सब्जेक्टिव पोर्शन। तो वहाँ पर क्वेश्चंस देखा, यहीं पर हुआ असली घटला मतलब घोटाला, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखकर मेरे तो पूरा फ्यूज उड़ गया, ठीक है, कि ये क्या क्वेश्चन है। मतलब ये बोला कि मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट्स दे सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस आएगा जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड हुआ। 75 क्वेश्चन में से ना एक भी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो उड़ गया दिमाग का बत्ती, पूरा गया। जो फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स थे हॉल पर या फिर जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पर, तो उन लोगों ने कुछ कुछ जो एग्जामिनर्स होता है ना, उन लोगों को मतलब इन्फॉर्म किया एंड बोला सर हम तो मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड से है एंड जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने भी देखा हाँ सही है, कुछ कुछ लोग मतलब एग्जामिनर जो है उन लोगों को बोल भी रहे थे कि ये हो रहा है, मेरा तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। आप एक बात सोचो, सब्जेक्टिव मतलब तो आप क्या सोचोगे, दिमाग में जो आएगा कि आपका जो डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट पेपर होगा, यही आप सोचोगे ना। बट वो नहीं था, सभी के सभी को एक ही क्वेश्चन था जो कि पैन इंडिया क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पैन इंडिया क्वेश्चन है। एंड वहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कुछ कंप्यूटर साइंस। तो कुछ भी मतलब पूरा उड़ गया दिमाग के ऊपर से, जो क्वेश्चंस पेपर था 75 क्वेश्चंस पूरा गया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब सोचो क्या हाल हुआ, क्योंकि गया एक मतलब सोच के कि ऐसा क्या सब्जेक्टिव बोला था सिर्फ, और कुछ भी नहीं बोला था। एंड यहाँ पे मैंने यूट्यूब में भी सर्च मतलब किया था एग्जाम के पहले कि इसके रिगार्डिंग कुछ कंटेंट, तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था फॉर बेसिक साइंस। तो ये जो चीज़ है, जो इस तरीके का एग्जाम्स होता है, DRDO सेप्टेम का भी एक एग्जाम होता है, तो वहाँ पे भी आप देखोगे बेसिक साइंस का मतलब यूट्यूब में कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। तो यूट्यूब छोड़ ही दो, मतलब कुछ भी ऐसा जो आप प्रिपेयर करोगे कैसे, इसका कोई मटेरियल कहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है एज पर एज माई नॉलेज। ओके, सो ये एक दिक्कत है। आई थिंक बेसिक साइंस वालों को ना बहुत ही अंडररेटेड कर देता है ये सब जो सिचुएशंस होता है। एक भी क्वेश्चन नहीं था जो मैथमेटिक्स का रिलेटेड था, ठीक है। सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, मतलब और कुछ कुछ क्वेश्चन था जो मैंने समझ में नहीं है कि कहाँ से ये क्वेश्चन आए। वो सब डायोड मायोड क्या 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 था, मेरे को कुछ भी याद नहीं। जस्ट मेरे को एक क्वेश्चन आया, आई थिंक एक या फिर दो क्वेश्चन, जो था मोबाइल का वाईफाई का जो है, मोबाइल या फिर कंप्यूटर का जो हम मतलब वाईफाई यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर बोला था कि यहाँ पर बैंडविड्थ क्या हो सकते हैं, मतलब जो जनरल बैंडविड्थ यूज़ करते हैं। आई थिंक यू ऑल नो दैट 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज जो कॉमन बैंडविड्थ है वो यूज़ करते हैं। तो वो एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था आई थिंक न्यूमेरिकल से, जो न्यूमेरिकल के एरर्स पोर्शन में आते हैं ना, क्या डिजिट बोलते हैं उसको, वहाँ से एक क्वेश्चन आया था। जो फास्ट सिग्निफिकेंट फिगर से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि दो दिया है एंड बोला है कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर। इस दो क्वेश्चंस को छोड़ के मेरे को कुछ भी क्वेश्चंस मतलब नहीं आया, ठीक है। फिजिक्स लोग कुछ कुछ भी कर भी सकते हैं, तो मैथ एंड केमिस्ट्री तो कुछ भी नहीं करता था, क्योंकि कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है फिजिक्स का ही एक पार्ट है, तो कुछ कुछ पार्ट वो लोग कर सकते हैं। एंड ये था मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ इस एग्जाम्स को देकर, ठीक है। जो कि है इंटेलिजेंस ब्यूरो का IBGO, मतलब जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2023 का एग्जाम्स, ठीक है। तो मैंने यही बोलना चाहूँगा, जो बेसिक साइंस वालों है ना, जो आई थिंक ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे साइंस वालों के साथ, ठीक है। तो आई थिंक बहुत जो है लोग जब इसके बाद आएगा या फिर 1-2 साल में या फिर 3 साल में, तो आप देखोगे तो आप, मैं यही बोलूँगा, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस आता है तभी आप फॉर्म फिलअप करो, मतलब मैथ फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से हो तो। बट नहीं आते हैं तो 500 रुपया डाल के फॉर्म फिलअप मत करो। देन 500 रुपया तो एक है फॉर्म फिलअप के लिए, देन आपको एग्ज़ाम्स के लिए जाना होगा, उसमें से भी कुछ खर्च है, तो मैंने छोड़ ही दिया, ठीक है। तो यही बोलना था मेरे को, ठीक है, आप फॉर्म फिलअप मत करो ये सब जो एग्ज़ाम्स होता है, मतलब क्योंकि 500 आप फालतू क्यों खर्च करोगे, ठीक है। क्वेश्चन ही नहीं, मतलब क्यों है कि आपका जो है पेपर मतलब डोमेन से क्वेश्चन आ रहा है, आप नहीं मतलब आपसे नहीं हो रहा है, वो एक बात है, बात आपका क्वेश्चंस डोमेन का ही नहीं है, तो क्या करोगे आप। मैंने तो किया, देन मैंने कुछ एग्जाम्स ऐसे नहीं किया जहाँ पर मैं जो है वॉशरूम जाता हूँ एंड मेरे को नींद आ गया था लिटरली, ठीक है। तो मैंने 20 या 15 या फिर 20 मिनट्स के लिए एक नींद ही ले लिया, ठीक है। क्या करूँ, कुछ भी नहीं है, जस्ट
मैंने एप्टीट्यूड पार्ट किया, 25 को ट्राई किया एंड 20 या पर 22 लास्ट तक बना था आई थिंक, तो करा एंड 75 क्वेश्चंस को पढ़ा मैंने, बट कुछ भी समझ में नहीं आया कैसे आंसर करूँ। ठीक है, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस एंड एग्जाम्स का जो डिटेल्स है वो भी मैंने बोल दिया कि 25 एंड 75, 25 एप्टी एंड 75 जो है सब्जेक्टिव, बट सब्जेक्टिव में ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स का भी कुछ हो सकता है, मेरे को उतना आता नहीं है फिजिक्स, क्योंकि जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन होता है एंड जो है पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कुछ भी नहीं आता है, छोड़ दिया। ठीक है, तो ये था एक्सपीरियंस, यही बोलना था इस वीडियो के माध्यम से। तो आप कुछ मतलब लर्न कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स आएगा इस तरीके का मतलब IBGO का, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, तो ये था इसका एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं अगला कुछ वीडियोज़ में। ठीक है, थैंक यू।